प्यारे बच्चों, आज हम लेके चलेंगे, हम गॉस की एप्लीकेशन का जो सेकंड पार्ट ले रहे हैं उसमें हम कुछ एप्लीकेशन और लेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो लेके चलेंगे उसमें हम गॉस की एप्लीकेशन का एक नया पार्ट लेके चलेंगे। हम कुछ और एप्लीकेशन ले चलेंगे। हमने अब तक जो है अब तक जो हमने कर ली है गॉस की अनंत लंबाई की, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय से निकाली। हमने निकाला अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, जो कि आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने एक चालक की पट्टी ली, उसके नजदीक कितना हो सकता है वैद्युत क्षेत्र उसको निकाला। 2 शीट लेंगे तो कितना होगा। हम गॉस की प्रमेय कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं उसको हम करते जा रहे हैं। कुछ और एप्लीकेशन भी हो सकती हैं, जो हो सकता है मैं ना बताऊं। कुछ और लॉजिकल तरीके भी हो सकते हैं जिनको जो है आपको जो है अपने इस कंसेप्ट के बेस पर आपको गॉसियन सरफेस की परिकल्पना करते हुए हमेशा मैंने बताया आपको फील करते हुए कि ये गॉसियन सरफेस है, उस बिंदु के चारों ओर लेते हुए कि जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। और गॉसियन सरफेस हमेशा कैसे ज्ञात करना है, गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा लेना है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर की दिशा एक ही हो। लंबवत जो एरिया वेक्टर होता है पृष्ठ से वो एक ही होगा, तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री और कॉस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। जो आपके यहाँ पर जब हम फ्लक्स निकालते हैं एक छोटे से अवयव से ई डॉट डी ए, तो वहां पर वो थीटा 0 होने से गणना करने में बड़ी आसानी रहती है। तो ये एक चतुराई कह सकते हैं कि हम गॉसियन सरफेस हम कुछ इस प्रकार की लेंगे। तो अभी हमारा ये टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक समान रूप से गोलीय आवेशित गोलीय कोश, एक समान, हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, चार्ज यहां पर होगा स्फेरिकल सेल, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो चार्ज स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश, एक समान आवेशित रूप से आवेशित गोलीय कोश। आगे मैंने लिखूंगा कि इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अलग अलग बिंदुओं पर। एक बिंदु लेंगे हम बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट, एक लेंगे हम सरफेस पर बाह्य बिंदु पर, और उसके बाद लेंगे हम एट द सरफेस यानी कि पृष्ठ पर, और उसके बाद हम लेंगे आंतरिक बिंदु पर। तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक मैं यहाँ पर नोट करता हूँ आपको, देखिए पी, ये पी बिंदु लिया है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु पी को लेकर के हम इस गोलीय कोश देख रहे होंगे आप, गॉसियन पृष्ठ हमने बाहर लिया है गोलीय कोश के, डॉटेड में जो दिखाया है गॉसियन पृष्ठ दिखाया है जो ले रहे हैं हम, और जो गोलीय कोश है ये अंदर है, ये जिसपे आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से पूरे पृष्ठ में, पूरी सरफेस में वितरित है। क्योंकि एक समान रूप से वितरित है तो आप एक सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ले सकते हैं। यहाँ पर माना सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वो सिग्मा है। इसमें हम लेंगे गोले में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम लेंगे सिग्मा। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, सिग्मा क्या है आपकी यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आप पढ़ते आए। जब हमने एक सिंपल सा तार लिया था तो वहां पर ली थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो था आपका रेखीय आवेश घनत्व। तो ये है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बच्चों सिग्मा क्या होगा ये आप जानते हैं, सिग्मा बराबर होगा Q अपॉन ए, जहां ए क्या होगा एरिया क्या है पृष्ठ का, इस पूरे गोलीय पृष्ठ का, और ये एरिया यहाँ पर है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कोई गोले का, किसी गोले वाले भाग का जो गोला होता है उसका जो एरिया निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, वो होता है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R यहाँ पर उस गोलीय कोश की त्रिज्या है जो यहाँ पर हमने दिखाई है। ये ध्यान से देखिएगा, तो गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R, जो केंद्र से हमने त्रिज्या ली है।
अब बच्चों देखो यहाँ पर बिंदु P पर, ये बिंदु P है, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नंबर 2, हमें मालूम है कि इसमें Q आवेश है गोलीय कोष में, गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल R है, इसलिए गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसलिए सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला स्टेप इसमें लेंगे कि किस प्रकार से हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या लेते हैं? गॉसियन पृष्ठ। इसको मैं अगर कहूं कि गॉसियन सरफेस तो गलत नहीं होगा, ये होगी आपके इंग्लिश में होगी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस, फील करिएगा आपने कि आपका एक गोला है, एक गोले में आवेश है, चार्ज्ड है, वो एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके चारों ओर फील करिए किस प्रकार का गॉसियन सरफेस आपको लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, जहां पर ई का मान 1 हो, जहां पर उस पृष्ठ के लंबवत आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है बाहर को, आउटवर्ड पॉजिटिव आवेश से बाहर की ओर, उसकी दिशाएं 1 और डायरेक्शंस 1 हो, ताकि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो अगर आप कल्पना में देखें तो आप लेंगे एक सममित रूप में, सिमेट्रिकल फॉर्म में, एक गोलीय कोष में एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ ही लेंगे। तो यहां पर भी क्या लिया गया है? गोलीय गॉसियन पृष्ठ। ध्यान से देखिए, ये जो गॉसियन पृष्ठ लिया गया है वो क्या है? ये डॉटेड में दिखाया गया है। यहाँ पर डॉटेड से जो दिखाया गया है वो गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। ये देख रहे होंगे आप, ये डॉटेड वाला जो पृष्ठ है वो क्या है? गोलीय गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। तो ये अभी अंदर वाले डॉटेड को मत देखिए, बाहर वाले डॉटेड को देखिए जो P से होकर के लिया गया है। और उस P पर हमने एक एलिमेंट लिया है, जिसको मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि वो एलिमेंट कैसे है। देखिए, इसको मैंने एक बिंदु से यहां पर जो है दिखाने की कोशिश की है आपको अभी, इस एलिमेंट को। ये एलिमेंट है। एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ पर एक एलिमेंट लिया, P पर एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ पर हमने क्या लिया? एक एलिमेंट लिया, एक छोटा सा अवयव लिया, एक छोटा सा अवयव, उसका एरिया है dA। उसका एरिया कितना है? dA। ये यहां पर एरिया दिखा रखा है dA। और एरिया कहां को दिखाते हैं? एरिया वेक्टर के रूप में दिखाते हैं, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर क्या दिखाया है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। आप ये देख रहे होंगे, ये पृष्ठ के लंबवत, ये बाहर की ओर। तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर dA है, और साथ में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो वो भी कैसी है? बाहर की ओर। वो भी क्या है? बाहर की ओर। E और dA के बीच में यहाँ पर जो कोण है वो कितना है? थीटा कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर थीटा की बात करूंगा तो यहाँ थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो बच्चों अब हम अगला स्टेप लेंगे, इसमें अगला स्टेप लेंगे कि सूक्ष्म अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स। आगे आप जितना लिखना है आपको इन बातों को लिखेंगे, और उसके बाद जो स्टेप आएगा जो उसके बाद, तो सबसे पहले हम लेंगे सूक्ष्म अवयव, क्षेत्रफल अवयव। जो एक क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव यहां पर कितना है? dA। क्षेत्रफल अवयव है यहाँ पर dA लिया है, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स ले लेते हैं हम, इससे गुजरने वाला हम फ्लक्स ले लेंगे d फाई। क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स ले लिया अगर हमने d फाई। अब ये मैंने ले लिया फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स d फाई, फ्लक्स जो गुजर रहा है उसको लिया हमने यहाँ पर d फाई। इस d फाई बराबर कर लीजिए E यहाँ पे हो गया वैद्युत क्षेत्र डॉट dA, सिंपल dA वगैरह E डॉट dA। अब अगर ध्यान से देखिए E डॉट dA, ये हम जानते हैं फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, बाद में पहले बताया गया आपको, E डॉट dA। तो E डॉट dA करके यहाँ पे हम d फाई है, d फाई बराबर E डॉट dA, इसको बराबर कर देंगे। अगर मैं खोल दूंगा तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा। थीटा जहां पर क्या है? डी एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है, जो यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री। इसलिए ये हो जाएगा E dA, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर? 0 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पर? 0 डिग्री।
तो बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 0 डिग्री होने से cos 0 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो इसलिए सीधे सीधे क्या हो गया ये EDA, सीधे सीधे क्या हो गया EDA। तो ये हो गया फ्लक्स जो छोटे से अवयव से गुजर रहा है, छोटे से अवयव से। पर हमें निकालना होता है हमें जानते हैं गॉसियन प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, संपूर्ण बंद फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, पहला जो लेफ्ट हैंड साइड आता है संपूर्ण बंद फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स, वही निकालना होता है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन, छोटे छोटे अवयव लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे। अगर हम इसमें छोटे छोटे अवयव लें तो उनको फिर ऐड करें, वहां इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे, छोटे छोटे अवयव लेके हम क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये अगर हमें निकालना होगा तो हमें टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फाई निकालना है हमें बंद पृष्ठ से इंटीग्रल E डॉट DA गॉसियन पृष्ठ में ओवर द एरिया A, जो पूरा एरिया है गॉसियन पृष्ठ का वो एरिया है ये, यहाँ पे जो A है वो पूरा है गॉसियन पृष्ठ का एरिया। अब बच्चों ये जब निकालेंगे हम तो यहाँ पर हमने अवयव तो लिया ये EDA cos थीटा, थीटा इज 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा EDA इंटीग्रल DA, या ये आपका सीधे सीधे आप इसको हम अगर लिखते तो फाई बराबर क्या हो गया इंटीग्रल D फाई, फाई ये पूरा हो गया इंटीग्रल D फाई बराबर इंटीग्रल EDA बराबर, इसमें E ले लीजिए बाहर और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल DA। देखिए सिंपल है बिल्कुल, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। E इंटीग्रल DA, यहाँ पर भी हमने E इंटीग्रल DA दोनों तरीके से बता दिया आपको। E DA है यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, E इंटीग्रल DA, यहाँ पर भी E डॉट DA है, E DA cos थीटा cos 0 1 हो गया E इंटीग्रल DA। तो अब E इंटीग्रल DA E निकालना है हमें, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, जहाँ कूलाम का नियम नहीं लग पाए, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, सतत आवेश वितरण हो, वहां निकालना है। तो ये फाई बराबर EDA बराबर, अब यहाँ पे हम करेंगे फाई बंद प्लस के लिए सीधे बना देते लाइन, ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए, E और DA एरिया DA गॉसियन पृष्ठ से का जो बंद पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, उसका एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि वहां त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ की कितनी है देखिए आप, यहाँ पर अगर गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या देखें तो कितनी है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, मैं यहाँ पर फिर जो है इसको पॉइंट करता हूँ, देखिए गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है R, कितनी है R, स्मॉल r तो वहां भी थी कैपिटल R, ये क्या है स्मॉल r। तो पूरा एरिया कितना हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गॉसियन पृष्ठ का ये जो बाहर वाला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ 4 पाई R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। तो हमने वहां लिया क्या 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब हम आगे लिखना आपको, हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से, तो हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, एक फॉर्मूला मैथमेटिकल जानते हैं, E डॉट DA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q क्या है नेट आवेश जो बंद पृष्ठ के भीतर है। यहाँ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें, उसके भीतर जो नेट आवेश है वो Q है। Q क्या हो गया, गोले को दिया गया, गोलीय कोष को दिया गया आवेश, गोलीय कोष को दिया गया। अब इंटीग्रल E डॉट DA कितना आया था E 4 पाई R स्क्वायर, यही आया था बराबर, यहां आ गया गोलीय कोष को दिया गया आवेश Q बटे एप्सिलॉन, या Q क्या है, Q है आपका गोलीय कोष को दिया गया आवेश, गोलीय कोष को दिया गया आवेश। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल सेल, चार्ज गिवन टू दी।
अब हमारे पास ई निकल गया यहाँ से, ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये आया, पर ये तो फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल वैसा का वैसा ही है कि मानो क्यू आवेश रखा हो, उससे आर दूरी पर, क्यू से आर दूरी, क्यू आवेश है उससे आर दूरी, आर स्मॉल आर दूरी पर इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि गोली कोष को दिया गया आवेश हम गोले के केंद्र पर रख दें तो भी बात यही आएगी। मान लें, देखिए गोली कोष का है ये गोली कोष का आवेश जो है ये, इसको मैं यहां पर आपको फिर पॉइंट करता हूं, देखिए ये गोली कोष को दिया गया आवेश है और इसको यदि मैं यहां ले लूं केंद्र पर, इस जगह पर, तो केंद्र पर ले लूं तो आंसर वही आएगा, आर दूरी, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसलिए ऐसी स्थितियों में हम गोली कोष जैसी स्थिति में हम दिया गया आवेश कहां मान लेते हैं, केंद्र पर मान लेते हैं, सेंटर पर मान लेते हैं। तो बच्चों यहां सीधे सीधे वो फॉर्मूला आ गया, पर इस फॉर्मूले में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं बताता हूं आपको। अभी हमने कहा था सिग्मा बराबर कितना था, सिग्मा बराबर था हमारा Q अपॉन 4 पाई ए उसका गोली कोष का एरिया है, ये नहीं है स्मॉल आर, कैपिटल आर, क्योंकि गोली कोष की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। स्पेरिकल सेल जो है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। तो Q दिस इंप्लाइज Q इक्वल टू सिग्मा और गुणा कर देंगे किससे, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे हम ये रख दें, अगर हम ई का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, हमारे पास आया बराबर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें कुछ बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। कैपिटल आर क्या है, गोली कोष की त्रिज्या। और स्मॉल आर क्या है, उस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या जो हमने ली है, गॉसियन पृष्ठ जो हमने माना है। ओके बच्चों, तो आगे का भाग अभी थोड़ी देर में शुरू करता हूं मैं। तो थोड़ा सा एक विराम लेते हैं और उस विराम के बाद इसके बाद हमें निकालना है एट द सरफेस, यानी कि पृष्ठ पर। अब हम अगले स्टेप में निकालेंगे पृष्ठ पर। दूसरा स्टेप क्या होगा इसका, पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर हमें निकालना है, सरफेस पर, एट द सरफेस। हमें सरफेस पे निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ईजी हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हर जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भाई ये कैसे निकालना है, वहां पे गॉसियन पृष्ठ को हम वहीं पर कल्पना कर लेंगे। कहां पे कर लेंगे कल्पना, पृष्ठ पर कल्पना कर लेंगे। अगर पृष्ठ पर कल्पना करेंगे तो वही आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। हाँ जी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिख लेते भैया, हमारे पास क्या आएगा, हम अवयव लेंगे, छोटा सा अवयव लेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सूत्र डी फाई और ई डॉट डी ए एक अवयव लेंगे, गोली पृष्ठ पर लेंगे इस बार। तो ये हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा, कॉस वैसे ही लेंगे बिल्कुल, डी ए वेक्टर भी पृष्ठ पर, उसकी भी दिशा इधर को और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इधर को। दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 0 डिग्री। दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 0 डिग्री, इसलिए cos 0 बराबर हो गया 1। इंटीग्रेट करके पूरा फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। इंटीग्रल डी फाई कर देंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए कर देंगे। और क्योंकि अब पृष्ठ पर है, ई तो बराबर है हर जगह पर, इंटीग्रल डी ए अब पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर कैपिटल आर त्रिज्या है, तो एरिया पूरा कितना हो गया, वो गोली को उसका एरिया जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको हम यहाँ लिखेंगे ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गए बच्चों, यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब फिर गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे आ जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स दिस इंप्लाइज ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, हमने सारी डेरिवेशन जो है निर्वात अथवा वायु मान के चले करके की है। यदि निर्वात अथवा वायु नहीं होगा तो नीचे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हमें के और लेना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि परावैद्युतांक।
हम उसे परावैद्युतांक कहते हैं, वो माध्यम को लेने के साथ करना पड़ता है। अदरवाइज k का मान 1 होता है वायु के लिए अथवा निर्वात के लिए, इसलिए उसमें हम लेंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r², और 1/4πε0 का मान लेंगे 9 × 10⁹ जब हम SI पद्धति का यूज कर रहे हों। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि मानो Q क्या है, जो आवेश है Q ये सेंटर पर है, केंद्र पर है, गोला जो है उसके केंद्र पर है, और केंद्र से कैपिटल R दूरी पर हम आवेश से कैपिटल R दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। हालांकि केंद्र पर है नहीं, पर रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आता है, इसलिए एज ए सिमेट्रिकल वो सारा का सारा जो आवेश है जो गोली को उसको दिया गया है उसको हम केंद्र पर मान सकते हैं। यहाँ पर भी हम बदलाव करेंगे। सिग्मा बराबर हम जानते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है Q/4π⁻R², जो 4π⁻R² उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया गोली को उसका। दिस इम्प्लाइज Q = सिग्मा × 4πR²। इसको आप यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर 1/4πε0, और Q की जगह ले देंगे सिग्मा 4πR² एंड बटे R²। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, और R² से R² कट गया। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया, E बराबर σ/ε0। और ये वैसा ही है, मानो जैसे कोई सीट है, एक सीट है, उसके नजदीक या कोई चालक है, कंडक्टिंग सीट है, उसके नजदीक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो σ/ε आती है, ε0 आती है। बिल्कुल वैसे ही σ/ε0। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो आती है σ/ε0। अब आता है आंतरिक बिंदु पर। तीसरा जो बच्चों आता है आंतरिक बिंदु पर, यानी कि अंदर कोई बिंदु अगर हम लें, अगर हम गोलीय कोश के अंदर लें कोई बिंदु, तो बच्चों अंदर लेंगे तो हमने अंदर लिया है चित्र में, देखिए हम दिखाते हैं आपको कि अंदर कैसे लेना है, कहाँ पर लेना है। अंदर का मतलब कहाँ पर है, तो ये अंदर का मतलब यहाँ पर है, ये चित्र है, इसमें हम ये अंदर का चित्र है, ये जो हमने लिया है ये पृष्ठ अंदर का है, और हमें निकालना है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। P' जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये P', इस P' से लेकर के हमने एक गॉसियन पृष्ठ है। तो यहाँ पर दो बाह्य पृष्ठ पर गॉसियन पृष्ठ ये थी, अंदर गॉसियन पृष्ठ ये है, लिखा भी है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ को लिया हमने अंदर, जहाँ और अंदर इस गॉसियन पृष्ठ से हम निकालने वाले हैं कुल वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही लगाएंगे हम, यहाँ पर भी इंटीग्रल E.ds = Q/ε0। पर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है भी या नहीं, देखिए ध्यान से, क्योंकि हम सीधे अगर यहाँ पर जो है सीधे अगर हम यहाँ पर उसको प्रयोग करें कि इंटीग्रल सीधे गॉस की प्रमेय को हम यहाँ पर यूज करें, तो हम पाएंगे क्या, देखिए आंतरिक बिंदु पर हम जानते हैं गॉस की थ्योरम से क्या जानते हैं हम, गॉस की प्रमेय से, एज पर गॉस लॉ हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से इंटीग्रल E.da = ये फ्लक्स हो गया, संपूर्ण फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रल E.da गुजरने वाला संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स = Q/ε0। अंदर पृष्ठ, क्योंकि पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, 0, Q = 0। पृष्ठ के भीतर जो है, पृष्ठ के भीतर, गोली पृष्ठ के भीतर, गोली सेल के कोश के भीतर जो है, या पृष्ठ के भीतर कर लीजिए, गोली कोश के पृष्ठ के भीतर जो आवेश है वो क्या है, 0 है। Q बराबर कितना है, 0, इसलिए Q 0 हो जाएगा तो एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जो क्वांटिटी 0 होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री का केस है नहीं, हम जानते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। तो केवल एक ही चीज 0 हो सकती है, वो है E, यानी कि गोलीय पृष्ठ के भीतर सभी स्थानों पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है गॉसियन पृष्ठ के भीतर। अब गॉसियन पृष्ठ के भीतर
गॉसियन पृष्ठ लिया है आंतरिक बिंदु पर, इसका अर्थ क्या हुआ कि आंतरिक बिंदु पर, गोली कोष के आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक स्थानों पर, हर जगह पर क्या है, प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। एक इसका वेरिएशन जो है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि इसका ग्राफिकल वेरिएशन क्या होगा, और वो जो है हमेशा हमें अपने नॉलेज में भी रखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आया था हमारे पास ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमारे पास जो फॉर्मूला आया है E = 1/4πε0 Q/r², जहां r दूरी है, ये आया था वाही बिंदु पर, ये आया था गोली कोष के से वाही बिंदु पर, और गोली पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर हमारे पास जो है सीधे सीधे हम केंद्र पर मान लेंगे, सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। 1/4πε0 Q/R²। और अगर हम आंतरिक बिंदु पर लेंगे, तो तीसरा जो कंडीशन आएगी आंतरिक बिंदु पर, तो E का मान होता है 0। तो ये 3 कंडीशन आपको हमेशा याद नहीं है। ये गोली पृष्ठ के बाहर, जहां हम केंद्र से जो दूरी ले रहे हैं स्मॉल r, गोली कोष के पृष्ठ, गोली कोष के से बाहर हुआ ये, और ये गोली कोष के पृष्ठ पर हुआ, गोली कोष की त्रिज्या लिए कैपिटल R, और गोली कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। निकालने का तरीका भी याद रखिए, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल स्टेप्स हैं। आपको पहले एक छोटा सा अवयव लेना है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होता है, फिर उसको इंटीग्रेट करना होता है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होता है, गॉस की प्रमेय लगानी होती है, बराबर करना होता है, और अगर क्यू को बदलना है तो बदल भी सकते हैं सिग्मा के टर्म पे। हमने सिग्मा के रूप में भी निकाला था, σ/ε0। यहाँ पर आया था आपका σ/E बराबर आया था σ/ε0 r²/r², और यहाँ आया था आपका E बराबर, जो पृष्ठ पर आया था, σ/ε0, और यहाँ तो 0 ही हुआ। तो बच्चों ये ध्यान रखना, इनसे एक चीज, फॉर्मूलों से एक चीज और पता चल रही है कि E जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। इसलिए जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और R के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं, तो कुछ इस तरह का आता है, जैसे मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये बच्चों देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि ये हमारा गोली कोष है, इसमें पॉजिटिव Q आवेश है, R कैपिटल R इसकी त्रिज्या है, ये देख रहे हो कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर तक तो 0 है, इसमें हमने दिखाया कि अंदर तक इसका पूरा ग्राफ क्या है, 0 है। फिर एकदम से यहाँ पर पृष्ठ में अधिकतम पहुंची, क्योंकि E = होता है 1/4πε0 Q/R², और फिर ये धीरे धीरे दूरी के साथ घटने लगी है, और ये व्युत्क्रम संबंध है, इसलिए वक्र के रूप में ये इस तरह से धीरे धीरे कम होने लगती है, और दूर जो है जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं तो ये E का मान घटता जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है दूरी के साथ साथ, और कम होती जाती है। तो अभी हमारा जो टॉपिक हुआ है ये गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अच्छी तरह से सीख लीजिए कैसे बाह्य बिंदु पर निकालते हैं, कैसे पृष्ठ पर निकालते हैं, और कैसे हम इसमें बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी।